चांद पर बस्ती सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों का यह कहना है कि अगले 10 साल में वो सपना सच होने जा रहा है जिसके बारे में लोग केवल सोचते ही थे। वो कहते हैं कि कुछ ही सालों में चांद पर घर ही घर नजर आएंगे। चांद से जुड़ी बड़ी बातें जानने के लिए इसी हफ्ते एक अंतरिक्ष यान उड़ान भरने वाला है। जो बसना चाहते हैं चांद पर, जो करना चाहते हैं वहां की सैर, गुजारना चाहते हैं वहां पर वक्त, खत्म होने वाला है उनका इंतजार, पूरा होने वाला है उनका सपना। बसेगी चांद पर बस्ती, हो रही है तैयारी, मिलेगी पानी और ऑक्सीजन की पूरी जानकारी। जी हां, अरसे से चांद पर घर बसाने की बातें होती रही हैं। लोग भी सोचते रहे हैं कि धरती पर तो उन्होंने रहकर देख लिया, अब थोड़ा चांद पर भी रहकर देख लिया जाए। हम आपको बता दें, चांद पर रहने का सपना कुछ ही सालों में साकार होने जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले 10 सालों में वहां पर बस्ती नजर आने लगेगी, घर बन जाएंगे और वहां लोग रहने लगेंगे। स्पेस स्टेशन के जरिए चांद पर वैज्ञानिक रिसर्च तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब निजी संस्थाएं लोगों को वहां भेजने में काफी दिलचस्पी लेने लगी हैं। नासा से मिली जानकारी के मुताबिक 6 सितंबर को एक प्राइवेट संस्था का यान भेजा जा रहा है, जो अंतरिक्ष स्टेशन तक जाएगा और फिर खास जानकारियां लेकर लौटेगा, जो लोगों को चांद पर भेजने के काम आएंगी। पहला एक मौका है जिसमें कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसने अपना एक द्वीप बनाया है, कंपनी बनाई है, और उसने नासा से अब यान भेजना शुरू कर दिया है। और यह यान बहुत ही परिष्कृत है, नासा के यानों से कहीं ज्यादा अच्छा है, रूस के यानों से कहीं ज्यादा अच्छा है। इसकी आधुनिकतम तकनीक है और इसमें जो खास बात यह है, ये पूरी व्यवस्था है कि ये अंतरिक्ष स्टेशन तक जाएगा, लौट कर आ जाएगा। फिलहाल वो यहाँ से सामान लेकर जा रहा है। चंद्रमा पर पानी के बारे में तो पता चल चुका है, साथ ही ये भी जानकारी मिल गई है कि वहां पर बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है। अब उपग्रह के द्वारा चंद्रमा पर इस जगह के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है जहां पर पानी ज्यादा है। वो जगह देखनी है जहां मिनरल आराम से मिल जाते हों, वो तत्व देखने की कोशिश है जिनसे ऑक्सीजन बनाने में आसानी हो। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद पर बस्ती बसाने की दिशा में ये पहला कदम है। एक अगला जो पड़ाव इसने तय करने जा रहा है वो ये कि ये चंद्रमा की ओर एक उपग्रह भेज रहा है, और यह एक ऐसा अंतिम अवसर होगा जहां इस बात का निर्णय किया जाएगा कि चंद्रमा की सतह पर पानी सर्वाधिक कहाँ मिल रहा है, मिनरल सर्वाधिक कहाँ मिल रहे हैं, ऐसे तत्व कहाँ सर्वाधिक मिल रहे हैं कि जहां पर हमको ऑक्सीजन बनाने की सुविधा होगी। और निश्चित रूप से 1 दशक के भीतर, ये पहला कदम है कि 1 दशक के भीतर हम चंद्रमा पर बस्ती बना लेंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि रॉकेट के जाने का नजारा उत्तरी अमेरिका के लोग देख सकेंगे। ये एक नए युग की शुरुआत होगी। चांद पर केवल पैर रखकर ही वापस नहीं आएगा, बल्कि आज वो जैसे दूसरे शहरों में जाता है वैसे ही चांद पर आएगा। वो दिन आ गया है जब चंद्रमा के ऊपर मानव के पैर सिर्फ
छूकर वापस नहीं आ जाएंगे। वहाँ बस्ती बनेगी, वहाँ यहाँ से नियमित वैज्ञानिकों का दल जाएगा, अध्ययन करे। योजना तो ये है कि वहाँ पर चंद्रमा की धरती पर एक विशेष प्रकार के होटल भी तैयार कर दिए जाएंगे, और जिस तरह से आज वायुयान से बैठकर यहाँ से अमेरिका जाते हैं लोग, वापस आ जाते हैं, ठीक इसी तरीके से यहाँ से चंद्रमा के लिए प्रतिदिन नहीं तो कम से कम हफ्ते में 1 या 2 दिन आने जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, और यह सपना अगले 10 साल के भीतर पूरा हो जाएगा। वैसे तो अभी तक चांद को लेकर कई खोजें हुई हैं, लेकिन जिस तरह की जानकारी इस बार आई है वो वाकई उम्मीद जगाने वाली है। सुदेश तिवारी, सहारा समय, इंदौर। तो वाकई बड़ा कदम उठने जा रहा है चांद की ओर। जानकारों का यह कहना है कि वैज्ञानिकों ने चांद पर कई मुश्किलों के हल निकाल लिए हैं, जो चांद रहने में बाधा बन सकती थी। लेकिन लोग सोच रहे थे चांद पर लोग बात कैसे करेंगे, तो वैज्ञानिकों ने लेजर कम्युनिकेशन का उपयोग कर यह समस्या भी हल कर दी है। चांद पर है पानी, मौजूद है मिनरल, ऑक्सीजन बनाने की है तैयारी। हो रहे हैं प्रयोग, ढूंढे जा रहे हैं कई सवालों के जवाब। क्या खाएंगे रहने वाले? कैसे होगी आपस में बात? चांद के बारे में जानने और वहां पर रहने की कल्पना को साकार करने के लिए कई साल से प्रयोग हो रहे हैं। कई लोगों को वहां पर भेजा गया है, अंतरिक्ष स्टेशन बनाए गए हैं, उपग्रह के जरिए जानकारियां इकट्ठी की गई हैं। वैज्ञानिक अब ये जानने की कोशिश में हैं कि जो पानी चांद पर मिला है उसका उपयोग कैसे होगा। वहाँ वायुमंडल बहुत क्षीण है, वहाँ ऑक्सीजन कैसे निकाली जाएगी। फिर भी अंतरिक्ष स्टेशन पर काफी प्रयोग कर लिए गए हैं, अब उन्हें सही आकार देना है। चंद्रमा है कि वहां जो पानी मिल गया है उस पानी का उपयोग कैसे करेंगे। वायुमंडल में जो बहुत ही क्षीण है, बहुत कम है, उस वायुमंडल में से भी मौजूद ऑक्सीजन को कैसे निकालेंगे। और यह सब एक प्रयोगशाला के रूप में अंतरिक्ष स्टेशन में इसके प्रयोग कर लिए गए हैं, और अब वो पूरी तैयारी हो गई है कि चंद्रमा पर जाकर सीधा धावा बोलना है, बस्ती बनाना है, रहन सहन की पूरी व्यवस्थाएं जुटाना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो चीजें लगभग तैयार हैं जिनकी मदद से इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगा। बात करने की समस्या भी सुलझ जाएगी। हालांकि वहां वायुमंडल नहीं है, लेकिन फिर भी वहां लेजर के जरिए लोग बात कर सकेंगे। वो चीजें भी तैयार हो गई हैं कि किस तरह से वहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जाएगा, कैसे बातें करेंगे। अभी तक जो है सिर्फ वायरलेस से बातें हुआ करती थी, अब जो डेटा ट्रांसमिशन होगा लेजर द्वारा होगा। वो टेक्निक अब एक अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत विलक्षण तकनीक है, उससे ये पूरा आश्वासन हो गया है वैज्ञानिकों को कि अब चंद्रमा पर रहना संभव है। लोगों के चांद पर जाने और कुछ वक्त रहने की बात तो हो रही है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं वहां इंसान के रहने के लिए और जीव जंतुओं का होना भी जरूरी है।
जीव जंतु वहां कैसे रहेंगे, इस पर शोध चल रहा है। साथ ही कम गुरुत्वाकर्षण में खाद्य पदार्थों के उत्पादन हो, इस पर भी काम चल रहा है। सुदेश तिवारी, सहारा समय, इंदौर। तो क्या यह संभव है? अगर संभव है तो कितना संभव है? कब तक यह सब कुछ हो पाएगा? क्या होगा? और अगर होगा तो किन किन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा और क्या वो आसान होंगी इस्तेमाल करने में? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इंदौर से जुड़े रहेंगे डॉक्टर राम श्रीवास्तव, वैज्ञानिक। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब। धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आपके पास वापस आता हूं और फिर आपसे जानेंगे कि आखिर ये मुमकिन है तो कैसे। हर विजेता की एक खास पहचान होती है, वो अपने रास्ते खुद तय करता है। सबसे आगे रहना उसकी फितरत होती है, उसका हर निशान अचूक होता है और उसके खेलने की वजह सिर्फ जीत होती है। सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे आगे। चांद पर बस्ती सोचने में खुशी होती है क्योंकि आज हम जानते हैं कि हमने आज तक जितने भी सपने देखे हैं या कल्पनाओं को कल्पना की है, उन सभी कल्पनाओं को हमने साकार होते हुए देखा है। चाहे फिर वो उड़ने का सपना हो हवा में, चाहे फिर वो दूसरे सपने हो जैसे बिजली का सपना, वो भी साकार हुआ। लेकिन इस तरह का सपना जब हम देखते हैं तो हमारे मन में कई तरह के सवाल भी होते हैं। ये जिज्ञासा है हमारे मन में। डॉक्टर राम श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंदौर से वैज्ञानिक हैं। और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या चांद पर बस्ती बनेगी? क्या हम चांद पर जा पाएंगे? और अगर जा पाएंगे, ये किस तरह से मुमकिन हो पाएगा? जी हाँ, बोला, बिल्कुल सही बोला। क्योंकि 6 सितंबर की रात को 11:15 पर लैडी नाम का लूनर एटमॉस्फेयर एंड डस्ट एनवायरमेंट एक्सप्लोरर नाम का जो उपग्रह जा रहा है, जिसको वर्जीनिया के पूर्वी तट से लाखों लोग इसको देख सकेंगे रात के प्रक्षेपण के समय। यह एक अद्भुत यान है और जो अभी चंद्रमा की सबसे बड़ी मिस्ट्री, रहस्य, एक अचंभा, आश्चर्य, जिसको कि अपोलो यान के अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर देखा था, उसका भी अध्ययन ये करेगा। क्योंकि वहां जो धूल है, जो डस्ट है, जो धुंध है, वो इतनी कम है कि वहां का वायुमंडल हमारे समुद्र के वायुमंडल से 1 लाख गुना कम दबाव का है। और वहां सूर्योदय के समय उन्होंने ये देखा था, अंतरिक्ष यात्रियों ने, चंद्रमा पर, कि सूर्य की रोशनी से चंद्रमा की सतह पर, होराइजन पर, क्षितिज पर एक विचित्र प्रकाश नजर आया था। वो क्या था, उसका अध्ययन मुख्य रूप से अभी होने जा रहा है। और इससे वो सभी चीजें आगे की खुल जाएंगी कि वहां एटमॉस्फेयर में डस्ट है तो कौन सी है। क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों ने जो वह नमूने लिए, वहां जो जानकारी इकट्ठी की, उनको लगा कि उस एटमॉस्फेयर में बारूद की गंध जैसी स्मेल आती है। अब चंद्रमा पर बारूद कहां से आ गई, ये एक बड़ा रहस्य है। अब ये पता लगाया है कि अगर उसकी डस्ट का हमको पता लग जाएगा, धूल का पता लग जाएगा, तो जो ब्रह्मांड रश्मियां, सूरज की किरणें वहां पड़ती हैं, उनकी क्या क्रिया होती है। और इस कारण पहला कदम जो अब होने जा रहा है वहां पर अंतरिक्ष बस्ती बनाने के लिए, जिससे मानव जीवन वहां सुरक्षित रह सके, उसकी बारीकी से अध्ययन करने के लिए वहां के वायुमंडल की डस्ट का, धूल का वहीं पर इकट्ठा करके, उनका अन्वेषण करके, उनकी जानकारी इकट्ठी करके कि असली में ये रहस्य क्या है। इसके अतिरिक्त वहां पर उन स्थानों की खोज कर ली गई है और यह भी सुनिश्चित हो गया है कि कहां कहां पर, किस किस जगह पर हमको मिनरल्स मिलेंगे, पानी अधिक मिलेगा और वहां कौन सी क्रियाओं के द्वारा हम ऑक्सीजन ज्यादा पैदा कर सकेंगे। और अंतरिक्ष स्टेशन में इस बात की भी संरचना कर ली गई है, क्योंकि धरती से ईंधन ले जाना वहां बहुत
संभव ही नहीं है। हमको ऐसी तकनीक विकसित करना है जो प्रयोगशाला में कर ली गई है, वहीं हम उस कैंप के भीतर ही, उस बस्ती के भीतर ही अपने खेत बनाएंगे छोटे छोटे, वहां सब्जियां उगाएंगे, जीव जंतुओं को पालेंगे और इसका अध्ययन करने के लिए शून्य वायुमंडल में किस तरह से वहां पर कम ऑक्सीजन में किस तरह से ऐसे पौधे और जीव जंतु पनपते हैं जिनका हम उपयोग करके मानव वहां जो रहेंगे उनका आहार बन सके। और इसके लिए तो करीब करीब 500 शेरपाओं को चुना गया है और उनका भी अध्ययन चल रहा है कि एवरेस्ट की तराई के ऊपर उन पर क्या फिजियोलॉजी होती है, कम ऑक्सीजन में वो कैसे जिंदा रह जाते हैं, और वो सब तकनीकों का अध्ययन करना अब इस बात का पुख्ता प्रमाण आ गया है वैज्ञानिक सामग्री में कि अब वो दिन दूर नहीं है जब चंद्रमा पर बस्ती बनेगी, मानव वहां जाएगा, अपना बेस बनाएगा और आगे की अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए ये पड़ाव का जो रास्ता था, जो जटिल समस्याएं थी, बहुत सारी हल कर ली गई हैं। अब तो ऐसे यान बना लिए गए हैं जो सूरज की किरणें लेकर और स्वतः ही बगैर किसी ईंधन के धरती के वायुमंडल से सीधी यात्रा चंद्रमा तक कर सकेंगे। तो ईंधन हम धरती से हमेशा नहीं पहुंचा पाएंगे, इसीलिए प्रोटॉन इंजन का विकास कर लिया गया है। प्रोटॉन इंजन का विकास करके उसका परीक्षण कर लिया गया है और अब यह सुनिश्चित हो गया है कि अब आगे आने वाले समय में चंद्रमा में एक ऐसी फैक्ट्री बनेगी जो वहां पर रॉकेट्स का निर्माण करेगी और प्रोटॉन इंजन्स बनाएगी और चंद्रमा पहला पड़ाव होगा जो मंगल यात्रा के लिए आदमी को ले जाने के लिए अपना एक बेस कैंप जैसा काम करेगा। राम श्रीवास्तव जी, लेकिन सवाल और दूसरी यात्राएं करने के लिए चंद्रमा पर मानव बस्ती बनाना बहुत आवश्यक हो गया है। जी राम श्रीवास्तव जी, जैसे कि आपने कहा ये सब कुछ संभव है क्योंकि जिस तरह की रिसर्च हो रही है और जो कुछ हो रहा है उससे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल ये भी होता है कि अगर वहां जाना संभव है तो वो किन लोगों के लिए संभव है। दूसरी बात, जितनी तकनीकों का हम बात कर रहे हैं, जितनी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या वो सहज होंगी, क्या वो इस्तेमाल में आसान होंगी, क्या इतने सब तकनीकों के इस्तेमाल के बाद वहां रहना आसान होगा? आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। अगले 5 साल तक तो वैज्ञानिक ही जाएंगे, अंतरिक्ष यात्री ही जाएंगे, जब तक कि हम और कुछ शोध नहीं कर लें, परिष्कृत नहीं कर लें अपने प्रयोगों को, अभी वो आसान ना कर लें। क्यों? अभी धरती से 1 गिलास पानी अगर हम चंद्रमा पर ले जाएंगे या एक डबल रोटी ले जाएंगे तो उसका भी खर्चा लगभग लाख रुपए के करीब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी का पहुंचना तो वहां असंभव है। लेकिन विज्ञान जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, नई नई खोजें नित्य प्रतिदिन हो रही हैं, उससे इस बात की संभावना पूरी सुनिश्चित हो गई है अगले 5 साल बाद टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो जाएगी, इतनी चेंज हो जाएगी कि आज जो हम देख रहे हैं हमको लगेगा अब आज का विज्ञान, आज का ये ट्रांसमिशन, आज का ये 3D ट्रांसमिशन और जो भी तकनीकें अभी कंप्यूटर साइंस में और दूसरी स्पेस साइंस में डेवलप की गई हैं, आज से 5 साल बाद ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है और ये लगेगा कि अभी हम जो कुछ देख रहे हैं ये तो 18वीं शताब्दी जैसा हिसाब किताब है। ये तो बहुत ही क्लासिकल टेक्निक थी। अब टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है और 5 साल बाद इस बात की पूरी संभावना हो जाएगी कि वहां हम अच्छी तरह से अपने पैर जमा सकेंगे और 10 साल के भीतर तो पूरी बस्ती काम करने लगेगी। इस बात बिल्कुल, लेकिन राम श्रीवास्तव जी, बना ली गई, बिल्कुल ये सब योजनाएं बन गई हैं, हम जा सकते हैं वहां पर और अभी 5 साल तक केवल वैज्ञानिक ही जाएंगे। लेकिन सवाल ये भी मन में आ रहा है, वो सवाल ये है कि वहां डेवलपमेंट कौन करेगा? क्या वो कब्जे वाली जमीन होगी? कौन बेचेगा? किसके हाथ में वो जमीन होगी? हाँ, बेचना करना तो ये बहुत दूर की बात है। फिलहाल तो होल्ड लगी हुई है। चीन अपनी तरफ से अलग से प्रयोग कर रहा है, अमेरिका अलग कर रहा है, रूस ने अभी एक भेजा था, दुर्भाग्य से उनका यान जल गया था, और भारत ने भी अपनी योजना बना रखी है और हमने भी ये संकल्प ले रखा है 2020 के पहले एक भारतीय नागरिक वहां कम से कम चंद्रमा पर अपने चरण स्पर्श करके आएगा। तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए तब तक तकनीक कितनी विकसित हो जाएगी। अब ये तो समय बताएगा कि कौन चंद्रमा के किस हिस्से में कितना अपना कब्जा कर सकता है। फिलहाल जो स्थिति दक्षिण
महाद्वीप की है, एंटार्क्टिका की है, दक्षिण एंटार्क्टिका की। वहां पर जो है भारत का भी बेस है, चीन का भी बेस है, अमेरिका का भी है, दूसरे देशों के भी हैं, लेकिन वहां जमीन का झगड़ा नहीं हो रहा, वहां सब मिलजुल कर रह रहे हैं। उन सबका उद्देश्य एक ही है, मानवता के विकास के लिए, विज्ञान के विकास के लिए अधिक से अधिक वैज्ञानिक खोज कैसे की जाए। यही एक कारण है कि भारत ने इतनी परेशानियों के बावजूद भी इतनी महंगाई और आप तो शायद नहीं जा पाएंगे, और जाना भी होगा तो थोड़ा भारतीय लोगों के लिए तो कम होगा, लेकिन आप व्यावसायिक स्तर पर वहां अगर किसी ने, जैसे कि योजना अभी बन रही है, अरे केवल योजना ही नहीं बन रही है, कैलिफोर्निया में तो लोगों ने वहां प्लॉट बेचना तक शुरू कर दिया है। हालांकि उसका काफी एक तरह से मजाक बनाया जा रहा है, उसको सिर्फ यही कहा जा रहा है ये तो एक होक्स है, लेकिन मानव की कल्पना ही तो आगे आने वाले, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर कल्पनाएं ही साकार भी होती हैं, कल्पना की जाती हैं, सपने देखे जाते हैं, और ऐसे सपने साकार भी होते हुए हमने देखे हैं। और डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, जैसे कि आपने कहा, जो पहले हो सकता है कि जो पहले जाए वो वहां पर बस्ती बनाए, रिसर्च चल रही है, खोज चल रही है, और सभी देश अपनी अपनी तरफ से प्रयत्न भी कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये प्रयत्न साकार हो जाए, और अभी तक जो रिसर्च हुआ है उससे यही सब कुछ दिखाई भी दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ।